तो आप भैया मुझे बताइए कि यूट्यूब पे कैसे पैसे कमाया जाता है। यूट्यूब पे ऐसा क्या करना पड़ता है जिससे कि पैसा जनरेट कर सके हम। देखो, YouTube पे अगर तुम काम करना चाहती हो, अगर तुम लोग प्लान बना रहे हो YouTube पे काम करने के लिए, तो एक बेहतर डिसीजन है। बेसिकली क्या है ना, यूट्यूबर बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं। और YouTube पे बात रही कैसे पैसे कमाना, क्या क्या करना पड़ता है, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे व्यूअर के साथ भी क्वेश्चन होगा, तो मैं इसमें इन दोनों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों सब स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब। और अगर आप भी करना चाहते हो, क्या क्या डॉट है जो किस तरीके से हम क्या क्या कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ क्राइटेरिया वगैरह हमें कंप्लीट करना पड़ता है, तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसे तुम अगर डिसाइड कर रही हो यूट्यूब पे तुम्हें पैसा कमाना है, तो यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। अब क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया होता है पहला नंबर 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे कंप्लीट होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे हैं ना, लाखों में यूट्यूब चैनल बनते हैं। जब लाखों में बहुत सारे चैनल बनते हैं और सभी को पैसा देने लगेंगे और स्टार्टिंग में ही मोनेटाइज करने लगेंगे, तो यूट्यूब फिर टीम संभाल नहीं पाएंगे इतने ज़्यादा। पहले ऐसा था, जो फ्री जैसे चैनल बनाते थे उसी दिन मोनेटाइज होता था, लेकिन अब अपडेट लेके आ गए। अब अपडेट यही है कि तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा 365 दिन के अंदर में, और ये ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और दूसरा क्राइटेरिया है 4000 घंटा का वॉच टाइम लास्ट 365 दिन में तुम दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तब तुम यूट्यूब पे एलिजिबल हो जाओगे मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, और फिर तुम अप्लाई करोगे तो वहाँ से तुम्हें पैसा मिलेगा। और जैसे पैसा कैसे मिलता है यूट्यूब पे, उसका भी कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कोई पर्सन है, कोई ब्रांड है जो कुछ सर्विसेज या कुछ प्रोडक्ट बेचता है, तो वो अपना ऐड लगा लगा के बहुत आदमी तक पहुँचेंगे, तो वो तुम्हारे वीडियो पे ऐड लगाएंगे। अब तुम जिस भी कैटेगरी में काम करोगे, तुम्हारा जो भी नीश होता है, जैसे कि अगर तुम चूज करते हो फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाना है, तो फैशन वाला जितना भी ब्रांड होंगे वो तुम्हारे चैनल पे ऐड चलाएंगे तुम्हारे वीडियो पे, और उसके बदले में यहाँ पे पैसा मिलता है। तो उसमें से जैसे 100 रुपया लगाता है, और उसमें से तुम्हें 45 रुपया यूट्यूब रख लेगा और 55 रुपया तुमको दे देगा। तो पहला जो डॉट है, जो यूट्यूब पे पैसा कैसे मिलता है, तो वो है बहुत सारे ऐड चलाता है ब्रांड, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है आधा आधा। जैसे कि 55% हमें मिल जाता है और 45% यूट्यूब रख लेता है, क्योंकि हमने ऑडियंस बनाया, एक जगह ऑडियंस कम्युनिटी बिल्ड किया, तो यूट्यूब तो कुछ बेनिफिट देगा। तो इसीलिए हमें पहला काम पैसा इस तरीके से मिलता है। दूसरा काम, जैसे कि हमने समझा था, जो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम लास्ट 365 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका हो जाता है, जो कि ये दो चीज़ हमें कंप्लीट करना पड़ता है। अब जैसे तुम डिसाइड कर लेती हो, यहाँ पे तुम्हें पता चल गया जो पैसा कैसे मिलता है, और तुम्हें ये भी पता चल गया कुछ क्राइटेरिया क्या होता है, जो क्या हमें कंप्लीट करना पड़ता है तो पैसा मिलता है, हम मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तुम किस कैटेगरी में काम करोगे और काम कैसे करा जाता है। अब यहाँ पे तुम हर टाइप का वीडियो बनाओगी तो नहीं चलने वाली हो यूट्यूब पे, तुम्हें किसी एक कैटेगरी में वीडियो बनाना है। जैसे तुम बहुत सारे यूट्यूबर को देखते होंगे एक ही कैटेगरी में, जैसे कोई कॉमेडी बनाता है तो कॉमेडी सिर्फ बनाता है, कोई फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता है तो फैशन से रिलेटेड वीडियो बनाता है, साथ ही साथ कोई बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता है तो उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता है। फिर वो ग्रो करता है। और तब दूसरा तरीका होता है पैसा कमाने का, जो कि पहला तरीका हमने समझा, जो हमारे पर ऐड चलता है, प्रचार चलता है और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो ये पहला तरीका है और यूट्यूब इसी तरीके से पैसा देता है। अब दूसरा तरीका होता है, हमें प्रमोशन मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलता है जिसको बोलते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पे ऐड चला, वो तो यूट्यूब तुम्हें पैसा पे किया। अब दूसरा तरीका होता है, जब तुम्हारा चैनल ग्रो कर जाता है, पैसा तुम कमाने, यहाँ पे यूट्यूब से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, व्यूअरशिप आने लगता है, व्यूज आता है मंथली अच्छा खासा, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे ब्रांड होंगे ना, जो भी कैटेगरी का तुम्हारे चैनल पे ऑडियंस है उससे रिलेटेड ब्रांड तुम्हें एक प्रोडक्ट देंगे और बोलेंगे तुम इसके बारे में बताओ अपने वीडियो में, उसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये दूसरा तरीका होता है पैसा कमाने का। और भी डिफरेंट तरीका होता है। तो ये मेन जो दो मेजर सोर्स होता है यूट्यूब से पैसा कमाने का, और इसी से सब लाखों करोड़ों में अभी के समय कमा रहे हैं। तो आई होप तुम्हें भी ये क्वेश्चन डॉट क्लियर हो गया। अगर तुम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें नीश चूज करना है। हमें वीडियो क्या बनाना है, कॉमेडी बनाना है या बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाना है या व्लॉग बनाना है। अभी व्लॉग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो भी तुम वीडियो बना सकती हो। तो जैसे तुम्हारा ये फाइनल हो जाता है जिसमें तुम्हें नॉलेज है या इंटरेस्ट है। अगर देखो नॉलेज है तो तुम इसमें स्टार्ट कर दो, किसी भी फील्ड में नॉलेज है तो। अगर नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट है, तो सीख सकती हो। यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस हैं, तो वहाँ से तुम सीख के और फिर उसमें तुम कैटेगरी डिसाइड कर लोगे। दूसरा काम आता है क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए हमें रोज़ वीडियो अपलोड करना पड़ेगा।
रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे, फिर हमारा चैनल वायरल होगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और जैसे ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो पहला इनकम सोर्स हमारा चालू हो जाएगा। फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा ग्रो करेंगे तो हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगा। फिर आगे जाएंगे तो एक कोर्स से भी पैसा कमा सकते हैं। अब जो तुम इतना स्ट्रगल करके सीखोगे वो तुम कोर्स बना के सिखा सकती हो, तो वहाँ से तुम्हें पैसा मिलेगा। तो ये तरीका होता है यूट्यूब पे पैसा कमाने का, और किसी भी ब्रांड में, किसी भी कैटेगरी में तुम्हें काम करना है, ऐसे ही पैसा कमाते हैं। तो तुम्हें ये क्लियर हो गया डॉट जो किस तरीके से पैसा कमाता है। एंड आई होप अगर आपको भी इस चीज़ में नॉलेज नहीं था या आप भी यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते थे तो इस तरीके से हमें पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब हम जैसे कि ये समझ लिए यूट्यूब में और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम 1 to 1 पूछेंगे सबसे, और समझेंगे, आप भी समझेंगे और इन लोगों को भी समझाएंगे, और हम लोग सीख के इसी कैटेगरी में काम करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है जिसमें हम काम करके अभी के समय रेवेन्यू कर सकते हैं। तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल जो बात करें वो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो अगर आप करना चाहते हो आप भी स्टार्ट करो। एंड वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अगर वैल्यूएबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या चीज? भैया आप मुझे बताएंगे कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिससे मैं जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके पैसे कमा सकती हूँ? जी बिल्कुल, जीरो इन्वेस्टमेंट से अभी के समय में स्टार्ट करने का कुछ आइडिया है बिजनेस, जो कि तुम जीरो इन्वेस्टमेंट लगा के, यानी कि कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, एंड तुम इसको स्टार्ट करके और बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हो, और अनलिमिटेड पोटेंशियल इसमें ग्रो करने का। बस डिपेंड पड़ेगा किस पे, तुम कितना ज़्यादा इसमें एफर्ट करोगी, कितना ज़्यादा मेहनत करोगी। जितना ज़्यादा मेहनत करोगी उतना ज़्यादा यहाँ पे तुम ग्रो करोगी। देखो जीरो इन्वेस्टमेंट जो बोली तुमने, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। या तो कहीं पे पैसा लगता है या कहीं पे टाइम लगता है। तो टाइम तो तुम्हारा वैल्यूएबल है, तो टाइम लगा के अगर तुम स्टार्ट करना चाहती हो तो बेटर है, क्योंकि दो ही तरीके से होता है। और जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ नहीं लगा तो ऐसा बिजनेस तो धरती पे आया नहीं अभी तक। तो हमें सीखना टाइम, अगर टाइम है हमारे पास पैसा अगर नहीं है तो टाइम है, तो हम टाइम को तो लगा सकते हैं। तो हमारे पास इनफ टाइम है, हम रील वगैरह देखने में टाइम कितना ज़्यादा पास करते हैं, तो उसी को हम लगाएंगे एक बिजनेस को बिल्ड करने में। और बहुत सारे जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ऐसा तुम्हारा ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स है जो वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से कुछ भाई पर्सन हैगा जो क्वेश्चन होगा जी ये पूछ रहे होंगे जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस स्टार्ट करे जो कि वहाँ से हम एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा, एंड आप भी समझोगे कौन कौन सा तरीका होता है जो कि अभी के समय एक प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे और किस तरीके से ग्रो करेंगे वो भी हम बात करने वाले हैं। तो देखो पहला तरीका होता है कंटेंट क्रिएशन। इससे पहले वाले वीडियो में तुम देखी थी, इससे पहले तुम समझी थी, जो यहाँ पे यूट्यूब के बारे में मैंने बताया था। जो यूट्यूब का तुम्हारा क्वेश्चन था, बहुत सारे पर्सन स्टार्ट भी किए इस वीडियो को देख के, और बहुत सारे पर्सन मूड बनाए, प्लान बनाए जो मुझे ग्रो करना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है। तो वैसे ही कंटेंट क्रिएशन होता है। अब वहाँ पे यूट्यूब तो पर्टिकुलर एक हो गया था, अब यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, हमें वीडियोज़ बनाना, यानी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। अब डिजिटली कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, बट हमारे पास ऑफलाइन अभी करने में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हम ऑफलाइन लिमिटेड ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि कुछ भी लॉन्च करेंगे तो हम लिमिटेड एरिया में ही बेच पाएंगे, सर्विसेज दे पाएंगे। लेकिन उसी को हम ऑनलाइन काम करेंगे, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन। हम घर बैठे बैठे, कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ कोई स्टडी कर रहा है, स्टडी के साथ साथ, और कोई ऐसे किसी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसके पास तो सारा का सारा टाइम बचा है, तो वो तो और अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो पहला तरीका जैसे कि हमने बात किया कंटेंट क्रिएशन। अब ये कंटेंट क्रिएशन में हमें वीडियोस बनाना होता है, हमें व्लॉग बनाना होता है। अब व्लॉग दो प्रकार का होता है, एक हम व्लॉगिंग करते हैं जो V से स्टार्ट होता है, एक से B से होता है जो वेबसाइट पे होता है। तो वो सब क्या हो गया, कंटेंट क्रिएट करना हो गया। किसी चीज़ के बारे में खुद से तुम क्रिएट करती हो, कोई चीज़ नए तरीके से प्रेजेंट करती हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएशन। इंस्टाग्राम पे रील बनाना, कंटेंट क्रिएशन। फेसबुक पे वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएशन। वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखना, कंटेंट क्रिएशन। ये सब सारा क्या है, कंटेंट क्रिएशन में आता है। फिल्म मेकिंग करना, कंटेंट क्रिएशन। फोटोग्राफी करना, कंटेंट क्रिएशन। तो ये सारे कैटेगरी में से तुम कोई सा भी चूज करोगे कंटेंट क्रिएशन में, तो तुम एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल यहाँ पे कंपनी बिल्ड कर सकती हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकती हो। इसमें तो पैसा नहीं लगेगा, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में तो पैसा नहीं लगता है, इंस्टाग्राम रील ये स्टार्ट करने में पैसा नहीं लगता है, यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाने में पैसा नहीं लगता है। तो ये क्या हो गया, जीरो इन्वेस्टमेंट से। और इसका डिमांड कितना है, अब देख लो, जितना भी ऑफलाइन ब्रांड जो काम कर रहा था कुछ दिन पहले तक, वो सब ऑनलाइन काम कर रहा है। ऑनलाइन काम करने से उसको क्या हो रहा है, बहुत तेजी से वो ग्रो कर
करते हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पे अपना सर्विसेज बेच पाते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड पर्सन तक टच हो पाते हैं। क्योंकि डिजिटली जब से कोविड आया, कोविड में कितना ज़्यादा डिजिटल काम बढ़ गया। जो पढ़ाई नहीं होता था, सब यहाँ पे वैल्यू नहीं करते थे ऑनलाइन पढ़ना, अब वो ऑनलाइन भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो जब बिजनेस है तो बिजनेस क्यों ना ऑनलाइन करे। तो ऑनलाइन में कंटेंट क्रिएशन एक प्रॉफिटेबल यहाँ पे आइडिया है। अब इसके बारे में तो तुम यहाँ पे समझ रही जो कंटेंट क्रिएशन है, अगर डिटेल में अगर तुम स्टार्ट करना चाहती हो तो इसके बारे में यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस है। अगर आप लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में आप कुछ भी सीख सकते हो। तो यूट्यूब पे जाओ, वीडियो सर्च करो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, स्किल सीखो, जैसे वीडियो कैसे बनाते हैं, आर्टिकल्स कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो एडिट कैसे करते हैं, अपलोडिंग कैसे करते हैं, सीख के फिर आप कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। सिमिलरली तुम लोग भी कर सकती हो इसी तरीके से अगर कंटेंट क्रिएशन में। तो पहला जीरो इन्वेस्टमेंट से जो आइडिया है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें तुम सोच भी नहीं सकती हो उतना ज़्यादा तुम पैसा कमा सकती हो और ग्रो कर सकती हो। तो पहला हमें समझ में आ गया। अब दूसरा, अब किसी को कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, कोई नहीं चाहता वीडियो बनाना, तो फ्रीलांसिंग सर्विस। अब ये फ्रीलांसिंग सर्विस जो आइडिया है, ये जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज आइडिया है, ये भी जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। अब ये फ्रीलांसिंग होता क्या, देखो इसमें तुम्हें कोई स्किल आता है, उस स्किल के बेसिस पे तुम किसी का काम करके दे देते हो, उसके बदले में तुम्हें पैसा मिल जाता है। जैसे कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग आता है। अब वीडियो एडिटिंग तो बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं और उसके पास टाइम नहीं होता है, तो वो एक फ्रीलांसर को ढूंढते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग आता है, उससे एडिट करवा लेते हैं और उसको पैसा दे देते हैं और वो अपना काम करवा लेते हैं। और जो फ्रीलांसर है वो काम करके देते हैं, उससे पैसा उसे मिल जाता है। तो ये हो गया फ्रीलांसिंग ये चीज़ है। फ्रीलांसिंग बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें इस तरीके का काम मिलेगा। जैसे पहला है fiverr.com, दूसरा है freelancer.com, तीसरा है upwork.com। ये 3 ऐसे साइट है जहाँ पे फ्रीलांसर सब रहते हैं रजिस्टर, और वहाँ पे हम कोई सा भी काम करवा सकते हैं, और ब्रांड रहते हैं रजिस्टर जो काम करवाना चाहते हैं। तो फ्रीलांसिंग सर्विस तो जीरो इन्वेस्टमेंट से। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक स्किल सीखना है। जब तक तुम स्किल नहीं सीखोगे, अभी जैसे कि बहुत सारे पर्सन कुछ दिन पहले तक डिग्री के पीछे भाग रहे थे, क्या डिग्री से अभी के समय पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहीं पे अगर तुम्हें जॉब लग जाता है, तुम्हें वो काम आता ही नहीं है और तुम्हारे पास डिग्री है, क्या तुम्हें रखेगा? तुरंत निकाल देगा, तुरंत फायर कर देगा। वैसे ही अगर स्किल आता है, डिग्री नहीं है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में काम लेने में, क्योंकि डिग्री नहीं है। जब एंटर करोगे तो वो कभी भी तुम्हें काम से नहीं निकाल पाएगा। और जैसे कि अभी के समय फ्रीलांसिंग में तो तुमसे तो डिग्री भी नहीं मांगता, बस स्किल मांगता है। तो फ्रीलांसिंग सर्विस इसीलिए मैंने इस 2 नंबर पे रखा, क्योंकि फ्रीलांसिंग सर्विस से बहुत सारे पर्सन लाखों करोड़ों में पैसा कमाते हैं। अब देखो यहाँ पे बोलोगे अच्छा कोई कोर्स आता है, किसी के लिए काम करके दे देंगे, तो वो तो बिजनेस यहाँ पे जॉब हो गया। तो जॉब में भी 2 तरीके का डिफरेंस होता है। जैसे कि जॉब में हम कहीं पे जाते हैं पर्टिकुलर किसी ऑफिस में, वहाँ पे काम करके देते हैं, और जब वहाँ पे काम करते हैं तो उसके अलावा हमें दूसरा जगह परमिशन नहीं होता काम करने का। लेकिन इसमें तुम घर पे बैठे बैठे, घूमते घूमते, ट्रैवलिंग करते करते तुम कहीं से भी उसका काम करके दोगे, और लेकिन तुम्हें एक ही क्लाइंट नहीं, तुम मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। तो ये जो तरीका है, तो यहाँ पे तुम 10 यूट्यूबर को पकड़ लो, 10 का थंबनेल बना दो, 10 का वीडियो बना दो, 10 का फोटो शूट कर दो, 10 का वीडियो एडिट कर दो। तो ये सब क्या हो गया, तुम 10 से पैसा कमा रहे हो एक साथ। एक से अगर 10,000 भी मिल रहा है तो 10 से 1 लाख रुपया पर मंथ हो गया। क्या जॉब में इस तरीके से होता है? नहीं होता। इसीलिए फ्रीलांसिंग में हमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, और ये जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। तो इसमें करना क्या, सबसे पहला काम तुम्हें एक स्किल सीखना है। जो भी तुम्हें इंटरेस्ट है उससे हिसाब से तुम कोई स्किल सीख लो, एंड उसमें तब आगे बढ़ो। किसी के लिए काम करके दोगे तो वहाँ पे पैसा बना सकते हो। स्टार्टिंग में खुद करोगे, आगे चल के तुम अपने जैसे टीम बिल्ड कर लोगे, और फिर वो काम तुम क्लाइंट से लोगे, अपने टीम से करवा के दे दोगे, फिर तुम्हें तो एक तरह से बिजनेस हो गया। बड़े लेवल पे तुम ग्रो कर सकते हो, एजेंसी खोल सकते हो। एंड अगर आप भी इसी तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, दूसरा जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया जो है वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज का स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जीरो इन्वेस्टमेंट अभी के समय में 2 ऐसा पावरफुल स्किल है, 2 पावरफुल ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि हम अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं उसमें। तो इसमें से कोई सा भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में समझो, अच्छे से रिसर्च करो, एंड इसमें ग्रो करने का ट्राई करो। तो चलिए यहाँ पे दूसरा भी हमें समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि था। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या हमें समझना है जो कि अभी के समय
में इनका भी डॉट है, हो सकता है मैक्सिमम % आपका भी डॉट होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते। भैया मुझे आप ये बताइए कि 2024 में हम ऐसा कौन सा स्किल सीखे जिससे कि हम अपने फ्यूचर में अच्छा करियर बना सके। देखो 2024 जैसे कि आ गया, 2023 तक क्या क्या था जो पहले चल रहा था, अगर वही चीज़ हम करते आएंगे तो जो हमें अभी तक मिलते आया वही चीज़ हमें मिलेगा आगे भी चल के। तो बट 2024 जब आया तो इसमें हम क्या अलग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ चेंज हो गया, अभी AI चीज़ सब आ गया है, तो ऐसे में स्किल भी नया आया होगा, बहुत सारे काम नए तरीके से काम कर रहा होगा, क्योंकि जब कोविड आया था तो ऑनलाइन सारा चीज़ काम हो गया था। तो ऐसे ही करके कुछ ऐसे स्किल है जो 2024 में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, और उसमें से अगर कोई सा भी सीख लेती हो तो अच्छा जॉब भी पाओगी, साथ ही साथ एक अच्छा खासा फ्यूचर तुम आगे चल के ब्राइट बना सकती हो। और ऐसे में बहुत सारे अगर ट्रेंड चीज़ को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, वो 5 साल पहले जो चल रहा था वही चीज़ अभी कर रहे हैं, तो क्या होगा, 5 साल पहले का चीज़ अभी तो वर्क नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जैसे तुम वहीं पे एग्जांपल देख लो, नोकिया ब्रांड था, हर एक घर में नोकिया का फोन हमें देखने को मिलता था। क्या अभी तुम्हें कहीं पे नोकिया का ब्रांड देखने को मिल रहा है, नोकिया का फोन किसी को चलाते हुए? नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है, जब मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ रहे थे ना, जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल, ये सब जितना भी ब्रांड था ना, वो सब कम प्राइस में एक अच्छा फीचर लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए, टच वाला मोबाइल निकालना स्टार्ट कर दिए, जिससे यूजर को चलाने में और मजा आने लगा, कैमरा क्वालिटी सब इंप्रूव कर दिए। वहीं पे ये सब तो चेंज कर रहे थे, यानी कि इसका जब चेंज कर रहे थे तो ग्रो कर रहे थे, क्योंकि जितना भी पर्सन था वो एंड्रॉइड पे, जितना भी ये टच वाला फ़ोन है उस पर शिफ्ट हो रहा था। बट वहीं पे नोकिया ब्रांड क्या कर दिए, वो ये डिसीजन लेने में बहुत लेट कर दिए, वो अब ऐसा कर रहे हैं। तो क्या हो गया, अभी कहीं पे उसे अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है, मतलब खत्म होते हुए दिख रहा है। अब देखो, अब कुछ दिन में काम कर रहा है तो लेट से किए तो लेट से ग्रो करेंगे, आगे फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन लेट से करने का फायदा भी देख लो, क्या सीन है, कहीं पे भी नाम नहीं है। सिमिलरली अगर लाइफ में भी ऐसा ही होता है, अगर 5 साल वाला चीज़ हम अभी करेंगे तो क्या अभी हम नहीं ग्रो कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। वहीं पे अगर हम अभी जो ट्रेंड में है उसके साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी ग्रो कर जाएंगे आगे चल के। तो पहला स्किल जो है अभी के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है वीडियो एडिटिंग। अब ये वीडियो एडिटिंग क्यों ट्रेंडिंग में है, देखो जितना भी ब्रांड है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जब काम करते हैं तो वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग तेजी से ग्रो करता है। अब जब वीडियो बनाएंगे तो वैसे तो वीडियो शूट करके रॉ वाला वीडियो तो अपलोड नहीं करेंगे, तो उससे चैनल तो ग्रो भी नहीं होगा, इसीलिए उसको एडिट करवाना पड़ता है। और जब एडिट करवाना पड़ता है, और जितना भी ऑफलाइन ब्रांड यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लाखों में यूट्यूब चैनल क्रिएट होते हैं एवरी डे, लाखों में इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट होते हैं एवरी डे, तो ये सब कहीं ना कहीं एक समय के बाद, एक स्टेज के बाद जाएंगे ना, ग्रो करेंगे ना। जब ग्रो करेंगे तो उसको चाहिए वीडियो एडिटर, जो कि वीडियो एडिट करके दे, क्योंकि वो खुद से मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे तुम इस पे बहुत सारे पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तो आप देख रहे हो मैं खुद से मैनेज कर लेता हूँ, बट आगे चल के जो ये चैनल ग्रो करेगा तो यहाँ पे भी बहुत सारे यूट्यूबर काम करेंगे, बहुत सारे एडिटर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो इसीलिए इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीका है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो ग्रो करेंगे, उनको एडिटर चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो तुम वीडियो एडिटिंग का सीख सकते हो, और वीडियो एडिटिंग में 5 मिनट का वीडियो का 5,000 10,000 रुपये मिलता है। तो समझो 5 मिनट का वीडियो का, अगर वहीं पे म्यूजिक वीडियो तुम लोगों को मिल जाए एडिट करने के लिए, तो कितना अच्छा खासा लाखों में मिलता है एक म्यूजिक वीडियो का एडिट करने में। वहीं पे अगर फिल्म मेकिंग में चल जाते हो, प्रो लेवल बन जाते हो, तब तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, क्योंकि फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाना, फिल्म को एडिट करना, समझ रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल से होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे पैसा भी बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला स्किल तुम वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, जो कि तुम्हें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, वीडियो एडिटिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो अपना टाइम सीखने में। दूसरा यहीं पे हो जाता है, तुम यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो। दूसरा स्किल जैसे वीडियो कैसे बनाना है, फोटो कैसे एडिट करना है, ये सब सीख सकते हो। ये क्या है, ये अभी के समय ट्रेंड में है। तो फिर से वही एग्जाम्पल, जो भी है सब डिजिटल काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं तो फोटो एवरीडे डालना होता है सभी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे जब फोटो डालेंगे तो एडिट भी करना होता है। वहीं पे तुम्हारे पास देख लो, हर एक जगह सोशल मीडिया मैनेज करना होता है, हर एक जगह वीडियो बनाना होता है, ऐड बनाना होता है, ऐड शूट करना होता है, एडिट करना होता है, तो ये सारी चीज़ कंटेंट क्रिएशन का पार्ट आता है। तो तुम ये कंटेंट क्रिएशन वाला स्किल सीख सकते हो। दूसरा भी के समय सीख सकते हो, AI टूल चलाना सीख सकते हो। अब AI टूल क्या है, जिससे हम पहले वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या किसी मॉडल को हायर करना पड़ता था, अगर फोटो खिंचवाना है उसके लिए 40 से 50,000 रुपये, लाखों रुपया देना पड़ता था, फिर सेटअप बनाना पड़ता था पूरा, तब सेटअप बना के तब हम उस मॉडल को हायर करते थे, फिर उससे फोटो क्लिक करवाते थे, क्लिक करवाने में 5-10 लाख का कैमरा यूज होता था, फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लगता था। बट वही AI टूल जब अभी आया है, जब से ये ट्रेंड हुआ है अभी के समय, वो इसका स्टार्टिंग फेज
फेज़ है। तो जब स्टार्टिंग फेज़ है और वो मॉडल का जितना भी फोटो हम लाखों रुपया लगा के खींचते थे, अब वो AI टूल विद इन अ फ्यू मिनट बना के दे देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जो ये मशीन से बनाया है। तो इसीलिए AI जितना भी टूल है उसको चलाना सीख सकते हो, यानी कि AI लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे इंजीनियरिंग कर सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको देखो, समझो किस तरीके से चलाना है। तो दूसरा स्किल तुम ये सीख सकते हो। दूसरा इसके बाद जो होता है आप कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो सभी चीज़ में तुम्हें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी सीखना जरूरी है। इसी के हेल्प से तुम किसी भी फील्ड में ग्रो करोगे, किसी भी स्किल को सीखोगे, किसी भी चीज़ को मैनेज कर पाओगे। तुम यहाँ पे किसी का असिस्टेंट बन सकते हो, डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं। पहले ऑफलाइन में असिस्टेंट बनना था, जो कि हम ऑफलाइन जाते थे ऑफिस में, उसके साथ रहते थे। बट अभी क्या है, तुम घर से बैठ के किसी का असिस्टेंट बन सकते हो और उसका जितना भी मीटिंग शेड्यूल करना हो, ऑनलाइन मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना हो, इवेंट मैनेजमेंट करना हो, ये सारा चीज़ तुम घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये सब जो ट्रेंडिंग जो स्किल है, ये सब सीखना अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कंटेंट क्रिएशन तो सबसे ज़्यादा हाई तुम्हें पैसा देगा। और वहीं पे साथ में तुम ये भी सीख सकते हो व्लॉगिंग जो स्किल होता है, व्लॉगिंग वी वाला नहीं, जो यहाँ पे हम ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब अपलोड करते हैं। तुम वेबसाइट का जो ब्लॉगिंग होता है, जो किस तरीके से आर्टिकल्स लिखाता है, तो तुम वो सीख सकते हो। कंटेंट राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सीख लो। किसी के लिए कंटेंट राइट करने का मौका मिलेगा आगे चल के। तो कंटेंट राइटिंग ये भी जो स्किल है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसमें से तुम कोई सा भी सीख लो। और मेरा मानो अभी के समय सजेशन है, तो तुम कंटेंट क्रिएशन से कोई सा भी स्किल सीख लो, जो कि वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ये जितना भी होता है कंटेंट क्रिएशन से, इसमें से कोई सा भी स्किल तुम सीख सकते हो। और रिसर्च करो अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे तो शॉर्ट में तो ये 2-3 ऐसे स्किल है जिसमें तुम ग्रो कर सकते हो अच्छा खासा। तो अगर आप भी यहाँ पे कोई स्किल सीखना चाहते हो 2024 में, तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे चलाना सीखो, अच्छे से एडिट करना सीखो, यहाँ पे मेहनत करो, तब तुम्हें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे ऐड का एक चीज़ होता है। जब ब्रांड कोई सा भी होता है ना, वो ऑनलाइन काम करते हैं तो ऐड चलाना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे पर्सन तक पहुँचने के लिए पैसा लगा के ऐड चलता है, जो कि तुम एडवर्टाइजमेंट देखते हो सभी जगह वीडियो सब में। तो वो चलाना तुम सीख सकते हो, फेसबुक एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ये भी स्किल है। तो इसमें आप डिटेल से और रिसर्च करोगे तो प्रॉपर तरीके से समझोगे। और कंटेंट क्रिएशन का कोई सा भी स्किल है उसमें से सीखो, और अभी के समय उसका डिमांड है। एंड चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन, बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन ये तो था ही, जो कि बहुत सारे पर्सन को डॉट था, और आई होप आपको भी समझ में आएगा। 2024 में मेरे चैनल पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 2024 के लिए बेस्ट स्किल, वो भी वीडियो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी आप डिटेल में समझ सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा चीज समझते हैं, जो किस तरीके से आई होप इसमें से बहुत सारे पर्सन का वो भी डाउट होगा, और आज की इस वीडियो में वो भी क्लियर होने वाला है। भैया आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ तो ऐसा कौन कौन सा तरीका है जिससे मैं पैसे कमा सकती हूँ? देखो, सोशल मीडिया पे अगर तुम काम करना स्टार्ट करती हो तो डिफरेंट तरीका होता है जिससे तुम पैसा कमा सकती हो। उसमें से पहला तरीका होता है जो कि तुम ऐड से पैसा कमा सकती हो। जैसे हमने यूट्यूब के बारे में देखा था, यूट्यूब पे ऐड चलता है, उसका पैसा हमें 50%, 55% हमें मिल जाता है। वैसे ही पहला तरीका जो होता है, हर एक प्लेटफॉर्म ना ऐड का पैसा देता है, अगर कोई जो मोनेटाइज होता है, जिस पे क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि पहला यूट्यूब, फेसबुक, ये दोनों पे हमें खुद यूट्यूब या खुद यहाँ पे फेसबुक पैसा हमें पे करता है, तो वो एडवर्टीजमेंट का थ्रू होता है। तो मेन जो इनकम सोर्स जो होता है हमारा, जो यहाँ पे ऐड से मिलता है। और उसी में से उससे भी ज़्यादा इनकम सोर्स का बात करें तो वो होता है स्पॉन्सरशिप। अब ये स्पॉन्सरशिप क्या होता है? जैसे कहीं पे तुम काम करती हो, यहाँ पे तुम्हारा चैनल ग्रो कर जाता है, एक स्टेज पे पहुंच जाता है, व्यूअरशिप अच्छा खासा आने लगता है, तो तुम वहाँ पे, तुम्हें जिस कैटेगरी से रिलेटेड तुमने कम्युनिटी बिल्ड किया, तुम्हें ऑडियंस मिला, उसी कैटेगरी से रिलेटेड जो ब्रांड होता है वो तुम्हें स्पॉन्सरशिप देंगे और बोलेंगे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताओ और आप वीडियो बना के डाल दो अपने अकाउंट पे। तो जब तुम डाल दोगी तो उसके बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा, और वहाँ पे जब तुम्हारा ऑडियंस में से कोई पर्सन यहाँ पे खरीदेंगे उसका प्रोडक्ट, तो कंपनी को बेनिफिट, और कंपनी जब तुम्हारे चैनल पर ये अपलोड करवाया तो उसका पैसा तुम्हें मिलता है। तो सबसे बड़ा इनकम जो आता है ना, ये स्पॉन्सरशिप से आता है। तो स्पॉन्सरशिप से लोग अभी के समय 60 लाख रुपया एक स्पॉन्सरशिप का चार्ज करते हैं। तो समझ जाओ कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर डिजिटली काम करते हो तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। 2 तरीका हमने समझा। तीसरा होता है तुम कोर्स बेच के यहाँ पे पैसा कमा सकती हो। अब तुम जो भी यहाँ पे सीखा, जैसे ग्रो किया, तो तुम वो चीज़ तो सिखा सकते हो आगे, तो उसका कोर्स बना लेते हैं बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, और वो कोर्स बेचते हैं, उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। उसका अगला तरीका जो होता है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि कोई तुम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो अपने वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। जैसे तुम कोई कपड़ा पहनी हो,
कोई शर्ट पहनी हो, कोई माइक यूज हो रहा है, कोई कैमरा यूज हो रहा है, कोई फ़ोन यूज हो रहा है, तो अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम हम ज्वाइन करेंगे और वो अपने वीडियो सेक्शन में डालेंगे। तो बहुत सारे पर्सन जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो चाहते हैं जो जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उससे रिलेटेड को यहाँ पे जाते हैं उस लिंक के थ्रू और वो अपना बाय कर लेते हैं। तो जब बाय करते हैं अमेजोन से तो कुछ परसेंटेज हमें मिल जाता है जो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये जो तरीका होता है 3-4 तरीका जिसमें हमें मेजर इनकम सोर्स होता है। तो इसीलिए अभी के समय यहाँ पे बता रहा हूँ जो डिजिटली काम करना स्टार्ट करो, अगर प्लान बना रही हो तो फटाक से उस पर एक्शन लो। और अगर आप सब भी एक्शन नहीं लेते हो डिजिटली काम करने का तो कहीं ना कहीं वही वाला सीन हो जाएगा नोकिया ब्रांड वाला। और नोकिया ब्रांड जैसे कि ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, अगर आप भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप पीछे रहोगे। तो इसीलिए डिजिटल जमाना है, डिजिटल सारा का सारा काम हो रहा है, तो डिजिटली काम करो, डिजिटली ग्रो करो। एंड आज के सेशन में इतना ही। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ के बारे में सीखा होगा किस तरीके से, और ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो आने वाला है और लास्ट में ये अटैच करके वीडियो आ जाएगा। तो आई होप अगर इसमें आपको जैसे कि समझा, बहुत सारी नॉलेज मिला, तो इस पर एक्शन लो। अगर यहाँ पे सुन के छोड़ दोगे, एक्शन नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी तरीके के यहाँ पे कंटेंट बहुत ही आने वाला फ्यूचर में, बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वीडियो, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ के बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा और हम और आप मिलकर एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड करके हम ग्रो कर पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड इसी तरीके का वैल्यूएबल वीडियोस कम्युनिटी का आप भी पार्ट बनो। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप साइनिंग।